राज्य विधानमंडल की सदस्यता। भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बारे में। पहला पॉइंट, अर्हताएँ। विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लेखित किसी व्यक्ति की अर्हताएँ निम्नलिखित हैं। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है जिसमें वह संकल्प करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा। दूसरा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। अगला, उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ भी होनी चाहिए। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं को निर्धारित किया गया है। पहला, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता है और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति या जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है। यद्यपि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित ना हो। निर्हताएँ। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और उसकी सहायता सदस्यता से निर्रह होगा। पहला, यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है। दूसरा, यदि वह विकृति विचित और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। तीसरा, यदि वह अनुमंचोनित दिवालिया हो। चौथा, यदि वह भारत का नागरिक ना हो या उसने विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो या वह भी किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा या अनुवासक्ति को अभी स्वीकार किए हुए हैं। यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा यह उसके अधीन निर्हित कर दिया जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त अर्हताएँ निर्धारित की हैं। ये संसद के समान ही है। वे निम्नलिखित हैं। पहला, वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनाव अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो। दूसरा, उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 1, 2 या अधिक वर्षों की कैद की सज़ा मिली हो, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। तीसरा, वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल नहीं रहा हो। चौथा, उसका किसी सरकारी ठेके अथवा कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि न हो। पांचवा, वह किसी ऐसे निगम में के लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो। वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो। उसे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घूसखोरी के अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो। उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित नहीं किया गया हो। उपरोक्त निर्हताओं में के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। दल बदल के आधार पर निर्हरता। संविधान में यह प्रख्यापित है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंध के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्रह होता है तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निर्रह रहेगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निर्रहता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दी है कि सभापति या अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के परिधि में आता है। शपथ या प्रतिज्ञान। विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए
नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। इस शपथ में विधानमंडल का सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत में प्रभुत्व व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, प्रदत्त कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना ही कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। आ शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले या बी अब जब यह जानता हो कि वह अर्ह नहीं है, इसकी सदस्यता के लिए निर्णय नहीं है। सी बात करते हैं जब वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के लिए तहत दोनों सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंध हो। विधानमंडल के सदस्यों का समय समय संसद द्वारा निर्धारित वेतन या भत्ते मिलते रहते हैं। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल के सदस्य को पद छोड़ता है। पहला आ दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों में एक सदन में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। निर्हता। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निर्ह पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र। यदि कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधान सभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है और त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। द अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद का रिक्त घोषित कर सकता है। या अन्य मामले। किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है। पहला, यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए। दूसरा, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए। तीसरा, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो। चौथा, यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।